हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के सिलेबस में से, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे थे, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में हमने चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लंबे समय से ये लंबित चला आ रहा है और भारत भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार है। तो देखते हैं सुरक्षा परिषद में क्या सुधार किए जाने जरूरी हैं और भारत की उसमें दावेदारी कितनी पुख्ता है। सबसे पहले हम देखते हैं सुरक्षा परिषद में कौन से सुधार किए जाने चाहिए। सुरक्षा परिषद में 5 मुख्य मुद्दों पर सुधार किया जाना प्रस्तावित है। एक तो सदस्यता की श्रेणी कि स्थायी सदस्य, क्योंकि हम जानते हैं सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों को वीटो की पावर प्राप्त होती है, जबकि अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं और उनको वीटो की पावर नहीं होती। तो ये इस तरह की जो भेदभावपूर्ण प्रणाली है वो आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था को के स्थान पर एक लोकतांत्रिक प्रणाली लाई जानी चाहिए। इस संदर्भ में सुझाव प्रस्तावित है और जो अस्थायी सदस्य हैं उनके श्रेणी में भी सुधार किया जाना जरूरी है और उनके अधिकारों में भी सुधार किया जाना जरूरी है। 5 स्थायी सदस्यों द्वारा प्राप्त वीटो पावर का प्रश्न कि उनके वीटो को जो आत्यंतिक प्रकार है उनका कि वो वीटो कर देते हैं तो कोई भी वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा वहीं पे लंबित हो जाता है। और कई बार सुरक्षा परिषद में वीटो पावर प्राप्त शक्तियों की इस प्रवृत्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु अवस्था में भी आ गया है। तो इस वीटो पावर की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रभावशीलता में जो कमी आई है उस प्रश्न को कैसे सुलझाया जाए। तीसरा सुधार जो है, जो अपेक्षित है, वह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक क्षेत्र को सही और उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिले, वो कैसे संभव हो, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चौथा मुद्दा है सुरक्षा परिषद के आकार का विस्तार। जैसे कि हम जानते हैं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। जबकि आज और ये सदस्य संख्या आज के विश्व में, जबकि 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, तो और जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हो पाता। इतनी बड़ी दुनिया में केवल 15 देशों का सुरक्षा परिषद में सदस्यता होना एक तरह से वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसलिए आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के आकार में विस्तार किया जाए। 5वां सुधार जो अपेक्षित है वो है प्रक्रियात्मक सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीच संबंध। इसके साथ ही अधिक स्थायी सदस्यों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है कि अगर ये भेद रखा जाता है स्थायी और अस्थायी सदस्यों का, तो भी उन 5 स्थायी सदस्यों के अलावा जो नए मेंबर बनाए जाए उनमें भी स्थायी सदस्यता दी जाए, अर्थात अस्थायी सदस्यों के साथ साथ स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी अपेक्षित है। अब एक बार नज़र डालते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या। हालांकि इसके बारे में हम इससे पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है, लेकिन एक बार सरसरी तौर पर हम इसको देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में हुआ था। और इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार होता है। इन सदस्यों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्तियाँ थी, शक्तिशाली देश थे, उनको वीटो पावर प्रदान की गई। उनको बड़े राष्ट्र के रूप में यहाँ पर, महाशक्तियों के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य सदस्य 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाते हैं। अस्थायी सदस्यों के नाम
आप इससे पूर्व के वीडियो में देख सकते हैं। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है और अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिणी अमेरिकी देशों से और पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे से पहले ये जान लें कि इसकी भूमिका और शक्तियाँ क्या हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय है, क्योंकि इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। इसके शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। और ये किसी भी आक्रमणकारी देश जो कि इसके प्रस्तावों को नहीं मानता है उसके खिलाफ बाध्यकारी प्रस्ताव जारी कर सकता है। और चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करें, इसके लिए भी ये सुनिश्चित करता है। और मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है और वीटो पावर का अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। यानी कि अगर कोई भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में आता है और इन 5 में से कोई भी सदस्य उस प्रस्ताव को वीटो करता है, इसका मतलब ये होगा कि वो प्रस्ताव पास नहीं होगा और वहीं गिर जाएगा। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। एक महत्वपूर्ण मामले मसूद अजहर जो आतंकी था उसके मामले में यही हुआ था। सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के समर्थन में थे, लेकिन चीन इस फैसले के विरोध में था। उसने वीटो लगा दिया। हालांकि हाल ही में चीन द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का समर्थन किए जाने के बाद उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 5 वैश्विक शक्तियाँ जिनको वीटो पावर प्राप्त है अपने निजी हितों या अपने मित्र राष्ट्रों के हितों को देखते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं और कई बार ये वैश्विक हित और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी भी कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि भारत ने समय समय पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिए जाने के दावे प्रस्तुत किए हैं। तो हमारे पास क्या तर्क हैं कि हमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये तर्क हैं भारत की तरफ से कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। जो 51 संस्थापक सदस्य हैं उनमें से भारत भी एक है, इसलिए भारत के इस भूमिका को देखते हुए, संस्थापक सदस्यता को देखते हुए भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग अभियान जो शांति अभियान भेजे जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से, उनमें सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। भारत में विश्व भर में 8,500 से अधिक शांति सैनिक तैनात है, जो संयुक्त राष्ट्र की 5 बड़ी शक्तियों के सैनिकों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। तो इस बात को देखते हुए भारत की दावेदारी बढ़ जाती है कि उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है, जिसके व्यापक आधार हैं उसके पास। भारत की 1.3 बिलियन की आबादी है और $1 ट्रिलियन से भी अधिक की अर्थव्यवस्था वाला एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो भारत आबादी की दृष्टि से भी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण देश है, इसलिए उसको सदस्यता दी जानी चाहिए। जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, GDP, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी पैमानों पर देखा जाए तो भारत खरा उतरता है कि उसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अतः अधिकाधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए
आवश्यक है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सदस्यता मिले। भारत को चीन के अलावा 4 स्थायी सदस्यों और अफ्रीकन यूनियन, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्वी देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अन्य कम विकसित देशों सहित प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। तो इस समर्थन के आधार को देखते हुए भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। भारत 7 बार सुरक्षा परिषद और G77 और G4 का सदस्य रहा है, इसलिए स्थायी सदस्यता की उसकी मांग बिल्कुल तार्किक है। इसके अलावा भारत 8वीं बार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु चुन लिया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न अंगों पर महत्वपूर्ण पदाधिकारी भारत की ओर से रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए भारत की दावेदारी मजबूत हो जाती है, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उसके उद्देश्यों और चार्टर का पूरी तरह से भली भांति हमेशा पालन किया है। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सुधार की बातें बहुत होती हैं, लेकिन इन सुधार के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, जिससे कि अभी भी ये मामला लंबित चल रहा है। कौन सी वो बाधाएं हैं जिसकी वजह से आज भी ये मामला लंबित है? सबसे पहले हम देखें तो 5 स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है क्योंकि कोई भी महाशक्ति ये नहीं चाहेगी कि उनके अलावा कोई अन्य राष्ट्र वीटो पावर प्राप्त करके उनके बराबर की स्थायी सीट पर विराजमान हो। नहीं, वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव के विरोध में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जिसको मनाना इस सुधार के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अभी तक संभव नहीं हो रहा है। G4 जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इन देशों के बीच सुधार के एजेंडे के संदर्भ में मत भिन्नता है। G4 एक ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर के दावेदारी के लिए एकजुट है, लेकिन इनमें भी मत भिन्नता है। उनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी भी हैं। G4 के जो स्थायी सदस्य हैं, G4 के जो सदस्य हैं भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, इनमें आपस में भी मतभिन्नता है और इनके पड़ोसी राष्ट्र भी इनका विरोध करते हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना में किसी भी बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता के 2/3 बहुमत से हस्ताक्षरित और समर्थन प्राप्त करना होगा, और इसके लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। एक स्थायी सदस्य का वीटो भी भारत की स्थायी सदस्यता के सपने को धूमिल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर दबाव समूह हैं, जैसे सर्वसम्मति के लिए एकजुट होना, जो वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता में किसी भी विस्तार के खिलाफ है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो इस दिशा में एक तरह से अवरोध बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की जो भू राजनीतिक संरचना है, जो उस समय की व्यवस्था थी, उसको प्रदर्शित करती है। आज स्थिति बहुत अधिक बदल चुकी है और उसी के अनुरूप सुरक्षा परिषद का चित्र होना चाहिए। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को 7 दशक पहले केवल एक युद्ध जीतने के आधार पर किसी भी परिषद के प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जबकि आज 7 दशक के बाद में स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। युद्ध के तरीके बदल चुके हैं, शक्ति के मायने बदल चुके हैं, तो उसके अनुरूप इसमें सुधार होना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद का विस्तार 1963 में 4 गैर स्थायी सदस्यों को इसमें शामिल करने हेतु किया गया था। इसके बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तब 113 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे, लेकिन आज 193 तक सदस्यता बढ़ गई है, फिर भी इसका विस्तार नहीं किया गया है, जो कि एक विडंबना है। परिषद की वर्तमान संरचना कम से कम 50 वर्ष पहले के शक्ति संतुलन की व्यवस्था बताती है। उदाहरण के लिए यूरोप, जहां दुनिया की कुल आबादी का मात्र 5% जनसंख्या जिसमें निवास करती है,
उसका परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। यूरोप में से फ्रांस, ब्रिटेन इसके सदस्य हैं, जो कि केवल 5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये किसी भी वैश्विक संस्था की लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की एक तरह से सही तस्वीर पेश नहीं करता। इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए अन्य देशों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गौरतलब है कि अफ्रीका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। इसलिए अफ्रीकी देशों का भी यहाँ प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। पीस कीपिंग अभियान जितने भी हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद मौजूदा सदस्यों द्वारा उन देशों के पक्ष को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि भारत ने हमेशा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य देश भी हैं जिन्होंने यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी अन्य देशों को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। अगर सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट भारत को मिलती है तो भारत को इससे क्या लाभ होंगे? हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है, चाहे प्रतिबंध लगाना हो या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों को लागू करवाना हो। सुरक्षा परिषद के समर्थन की हमेशा आवश्यकता होती है। तो अगर भारत को इसकी सदस्यता मिल जाती है तो भारत की स्थिति मजबूत होती है। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी, और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी, जिससे भारत की वैश्विक जो शक्ति है वो बढ़ेगी। इसी तरह से स्थायी सीट भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में एक औपचारिक समर्थन देगी, क्योंकि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, और एक तरह से भारत को अमेरिका द्वारा इसका विरोध किया जाता है कि भारत के पास परमाणु शक्ति है। अगर इसमें स्थायी सीट भारत को हासिल होती है तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की परमाणु शक्ति को मान्यता मिल जाएगी। सभी 5 स्थायी सदस्य जो कि परमाणु शक्ति संपन्न है। स्थायी सीट पर वैश्विक परिदृश्य में भारत का कद बढ़ जाएगा, इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और द्विपक्षीय वार्ता में एक नया अवसर भारत को मिलेगा, क्योंकि वीटो पावर प्राप्त होने के कारण स्थायी सदस्य देश अपनी बात बेहतर ढंग से रख सकते हैं। इसलिए अन्य देश स्थायी सदस्य देशों के साथ बेहतर संबंध की इच्छा रखते हैं, और भारत अगर स्थायी सीट भारत को मिलती है तो भारत के अन्य देशों के साथ संबंध बेहतर हो सकेंगे। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर प्राप्त देश जो कई बार भारत का समर्थन नहीं करते हैं आतंकवाद जैसे मामले को लेकर भी, वहाँ पर भारत अपनी बात मजबूती से कह सकेगा। यह हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर जैसे उपमहाद्वीपीय देशों में क्षेत्रों में चीन के प्रभुत्व को कम करने में एक तरह से भारत की मदद कर सकता है। आगे इसमें हम, क्योंकि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मामला बहुत लंबे समय से लंबित है और हम ये कहने की स्थिति में भी नहीं है कि ऐसा कब हो सकेगा, क्योंकि ये अभी दूर का कदम दिखाई देता है। आगे की क्या राह है इसमें, क्या हमें इसका भविष्य दिखाई देता है। हाल के दिनों में सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे सीरिया, यूक्रेन आदि में के संघर्षों से निपटने में अप्रभावी रहा, अक्षम रहा और केवल मूक दर्शक बना रहा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बहाल रखने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना जरूरी हो गया है। हालांकि वर्तमान में परिषद का संरचनात्मक सुधार किया जाना एक कठिन काम है, क्योंकि ये केवल तभी हो सकता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य इसके पक्ष में वोट देते हैं, साथ ही सभी स्थायी सदस्यों के सकारात्मक वोट इसमें मिले। इसलिए सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है, तभी सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता बनी रह सकती है, तभी सुरक्षा परिषद में एक तरह से विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रणाली बनी रह सकती है। अगले वीडियो में देखेंगे हम सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से संबंधित विभिन्न संगठन, सम्मेलन और जो भी इस दिशा में प्रयास किए गए उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे।